एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आज मैं प्रीति प्रवाहिनी का अ, तीसरा अध्याय लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है प्रेम की अलौकिकता। प्रेम प्रेम की ऐसी बहुत सी अद्भुत प्रतिमाएँ हैं, जिनसे आप प्रेम के उच्चतम स्तर को अनुभव कर सकते हैं, जिनसे प्रेम सीख सकते हैं। जैसे माँ शबरी, जो कि पिछले जन्म में महारानी थी, परंतु प्रभु श्री राम की भक्ति और प्रेम पाने के लिए भिलनी के रूप में जन्म पाने का वरदान मांग लेती है। ऐसे ही न जाने कितने महान चरित्र मिलेंगे जिन्होंने प्रेम पर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और महान कीर्तिमान गढ़ा। प्रेम जब श्रद्धा का रूप ले लेता है, तब सर्वोच्च कोटि में प्रवेश कर जाता है और संपूर्ण आनंदमय हो जाता है। तत्पश्चात प्रगाढ़ विश्वास और सर्वोच्च कोटि के सम्मान का जन्म होता है। तब प्रेम अपने चरम पर होता है, जब अपनी पीड़ा पीड़ा ही नहीं लगती, बस अपने आराध्य के ही चिंतन में डूबा रहता है तन और मन। अपना दुख दुख न रहे मोहन, तुम्हारे दुख से दुख मेरा हो। जो तुम खुश तो मैं भी खुश हूँ, तुमसे ही सांझ सवेरा हो, तुमसे ही सांझ सवेरा हो। किसी को तन सौंप देना अत्यंत कठिन है, परंतु यदि कोई मन सौंप दे, तब समझिए आपसे बढ़कर कोई नहीं। और उस मन को संभाल कर रखना भी प्रेम निभाने की सुंदर युक्ति है। हे पिया सुनो, मेरे तन की भी मेरे मन की भी, तुम पर वारूं अपना सबही। सब तो तुम्हरा ही पिया मोरे, है बरसों देखी रहिया तुम्हरी। तुम जो भी करो तुम्हरी इच्छा, तो ये जो प्रेम करूं इच्छा हमरी, इच्छा हमरी। सुनो पिया अनमोल है मन मोरा, रखो हृदय तिजोरी लुकाए कहीं। ना देख सके ना छू भी सके कोई, रखो अपने हृदय से लगाए कहीं, रखो अपने हृदय से लगाए कहीं। प्रेम निभाने की ऐसी न जाने कितनी युक्तियां हैं, जिनसे आप प्रेम को निभाते हुए आनंद से भरते जाते हैं। एक प्रेम ही ऐसा संबंध है या एक ऐसी विधा है जिसमें दोनों तरफ ही देनदार होता है और दोनों में से कौन कितना अधिक देगा इसकी प्रतिस्पर्धा होती है। एक दूजे से तिनका भर भी उम्मीद न रखना, बस दे देकर ही प्रसन्नता पाना, आनंद प्राप्त करना। अत्यंत हल्का, वायु से हल्का हो जाना। जब हृदय पर कोई भार नहीं हो, तब आप सबसे अधिक भाग्यशाली होते हैं। ये प्रेम ही है जो आपको भारहीन कर मधुरता, सरलता और सहजता प्रदान करके सबसे ऊपर उठाता है। प्रेम जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तन और धन दोनों क्षीण हो जाएं या मिट जाएं, परंतु प्रेम शाश्वत है और अपने आप में ही संपूर्ण है। जो मिट जाए वह प्रेम नहीं। जिसने इस भाव को जी लिया तथा इस मधुरता को चख लिया, वह स्वयं प्रेम हो जाता है। मधुरता, सरलता और मिठास रोम रोम में समाहित हो जाती है। हाँ, मेरी यह बात बहुत सारे व्यक्तियों को काल्पनिक लग सकती है, परंतु जिन्होंने प्रेम का रसास्वादन किया है, वे जरूर मुस्कुरा रहे हैं और उस आनंद को अनुभव भी कर पा रहे हैं। मैं प्रेम में हूँ प्रेम सी, जीती हूँ अब बस प्रेम ही। अब सब मधुर और है सरल, ना भय है ना संदेह ही। हाँ सब गया कुछ ना बचा, बस रह गया है प्रेम ही, बस रह गया है प्रेम ही। जब आंखें आंसुओं से भरी हों, साथ हृदय रोमांचित हो जाए, अनायास ही मुस्कान बिखर आए और पांव थिरकने लगे, तब समझिए प्रेम ने बहुत गहरे कहीं स्पर्श कर लिया है। जब से आन बसे नैनन तुम, पिया अखियां भी मुस्काए रे। काजरवा तो से बैर दिखावे, जो तुम नैनन में बस आए रे, जो तुम नैनन में बस आए रे। प्रेम को निभाने को लेकर बहुत सारे मत हैं और सबका एक दूसरे से विरोधाभास भी है। हम यह नहीं कह सकते कि कोई एक विचारधारा ही सत्य है, क्योंकि सबका सोचने समझने और निभाने का ढंग अलग अलग है, परंतु विषय समान है, वह है प्रेम। कोई कहता है कि मेरा प्रेम इतना गहरा है कि तुम रो तो मैं रोऊं, तुम हंसो तो मैं हंसूं, और तुम संगी तुम्हारा सुख दुख सब अपना समझूं। ये नीर तेरी अखियों का प्रिय हमरी अखियन से झरता है। जो तुम हंसते हंसते हम भी, मन तुमसे खिलता बुझता है। कोई कहता है कि मेरा प्रेम इतना गहरा है कि तुम्हें इतना साहसी बनाऊं कि हर दुख हर परेशानी से भिड़ सको, गिरकर भी उठ सको, अकेले ही हर मुकाबले में जीत हासिल कर सको।
और मैं तुम्हारी जीत पर तालियां बजाऊं। हर दुख से तुम भिड़ जाना रे, न अखियन नीर बहाना रे। ये सुख दुख तो है धूप छांव, तू स्वयं को नहीं हराना रे, तू स्वयं को नहीं हराना रे। प्रेम की शक्ति अद्भुत है। प्रेम के स्पर्श करते ही आप भय मुक्त हो जाते हैं, हृदय में सरलता आती है, सकारात्मक विचारों से चित्त खिल जाता है। स्वयं को प्रसन्न करने के लिए अब लाखों जतन नहीं करने पड़ते। पाने खोने का भय भी नहीं रह जाता। मिलने बिछड़ने से परे आंसुओं संग मुस्कुराना आ जाता है। बाहें फैलाकर आकाश जितना प्रेम स्वयं के भीतर भर लेना और मुस्कुराना, झूम कर सारी प्रकृति को अपने आनंद में आनंदित होने का निमंत्रण देना। जब याद आते हो प्रिय, आंसू गिरा मुस्काती हूँ, बाहें फैलाकर प्रेम की हर बूंद से भर जाती हूँ। देती निमंत्रण प्रकृति को संखिल खिलाने को मेरे, आहिस्ते से फिर झूमती, मिलते मुझी में प्रिय मेरे, मिलते मुझी में प्रिय मेरे। कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जहां केवल एक देनदार होता है, दूसरा लेनदार होता है। इस स्थिति में भी दोनों ही आनंदित रहते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने अपने प्रेम जी रहे होते हैं। यहाँ कोई प्रेम दे रहा है तथा दूसरा उसे सम्मान और आनंद के साथ स्वीकार रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति को बहुत से व्यक्ति कहेंगे एक तरफा प्रेम, परंतु मेरा मानना है कि इसे भी दो तरफा प्रेम ही कहना चाहिए, क्योंकि जो देने को आतुर है, ऐसा करके उसे आनंद प्राप्त हो रहा है, तो उसे ससम्मान स्वीकारने वाला भी प्रेम में पूर्ण भागीदार ही है। ससम्मान प्रेम को स्वीकार करना भी प्रेम निभाना ही है, ऐसा मेरा मत है। जब दोनों तरफ से पाने की इच्छा ही प्रबल हो, तब वहां प्रेम का बीज अंकुरित नहीं हो पाता, और अंकुरन हो भी जाए तो जल्दी ही सूख जाता है। जब दोनों ही लेनदार हों, तब आरोप प्रत्यारोप, अपमान और क्रोध की अग्नि में प्रेम का बहुत नन्हा पौधा परिपक्व होने से पूर्व ही मुरझा जाता है। प्रेम इतना सुंदर और शक्तिमान है कि जो कि काम को भी निष्काम कर देता है। एक स्त्री तन बांट सकती है परंतु मन नहीं। हृदय से वह केवल एक की ही होती है। प्रेम पूर्ण हृदय से केवल एक पर ही समर्पित होती है। सेवा में वह परिश्रम पूरी क्षमता से करती है, कर्तव्य पालन पूरी निष्ठा से करती है, और ठीक उसी प्रकार प्रेम भी विशुद्ध भाव, विशुद्ध मन के साथ कण कण से, रोम रोम से करती है। प्रेम की शक्ति में इतनी ऊर्जा और उत्साह होता है कि असंभव भी संभव हो जाता है। कठिन ऐतिहासिक परिवर्तन और कार्य प्रेम की शक्ति के बिना संभव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे मैं फिर से प्रस्तुत होंगी पांचवा अध्याय लेकर, क्योंकि मैंने चौथा अध्याय जो है वो मैंने पहले ही, सबसे पहले वीडियो में ही मैंने उसको पढ़ दिया था, वीडियो बना दिया था, इसलिए मैं इसके बाद सीधे पांचवा अध्याय लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगी। राधे राधे।